बाद फाइनली अच्छी खासी धूप निकल आई। लोग बाहर निकल कर भी देखते हैं कि अब वे बाहर जाने से मर नहीं रहे। यहाँ हर कोई खुश होता है कि फाइनली शायद से यह आपदा खत्म हो गई और अब फिर से दुनिया नॉर्मल होने लगेगी। तभी सामने से एक गैंग आकर लोगों पर फायरिंग करने लगती है और शॉपिंग मॉल में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं जुआन अकेला अपने ग्रुप को बचाने के लिए उस गैंग से लड़ने लगता है कि अब तक पीछे से आर्मी के सोल्जर्स भी लोगों को बचाने आ चुके थे और वे भी अब उस गैंग पर अटैक कर फाइनली सभी लोगों को बचा ही लेते हैं। शॉपिंग मॉल के सभी बचे हुए सर्वाइवर्स अब सोल्जर्स के साथ जाने लगे। इसी बीच जुआन के ग्रुप ने ध्यान भी दिया कि अब धूप निकलने के बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी है और झीलों में फिर से पानी भरने लगा है। हालांकि सबको पता था कि वे एलियन जीव अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो वे तो उनके लिए खतरा होंगे ही। अब ऐसे ही धीरे धीरे कई हफ्ते बीत चुके हैं। जुआन और उसके ग्रुप समेत बहुत सारे सर्वाइवर्स मिलिट्री सोल्जर्स के साथ शहर से बाहर एक कैंप में रह रहे हैं। यहाँ पर वे शूटिंग की प्रैक्टिस भी करते ताकि वे उन एलियन जीवों से लड़कर उन्हें मारकर पृथ्वी फिर से साफ कर सकें। वहीं सोल्जर्स को रेडियो से पता भी चला कि धीरे धीरे पूरी पृथ्वी से वो जहरीली बर्फ गिरनी बंद हो गई। यहाँ किसी को नहीं पता था कि वो शुरू कैसे हुई और अपने आप रुक कैसे गई। हालांकि वे सब अभी तक भी शहर के अंदर नहीं जा पाए हैं, क्योंकि वहाँ तो अभी भी वे एलियन जीव होंगे। वहीं जुआन भी हैरान था कि उस गैंग के लोगों ने सब कुछ नॉर्मल होने पर उस शॉपिंग मॉल में लोगों पर अटैक क्यों किया, इसमें भला उनका क्या फायदा था। और अब एक शाम उन सबको बताया जाता है कि मिलिट्री कुछ लोगों को शहर में भेजना चाहती है ताकि वे शहर के अंदर के हालातों का पता लगा सके। इसके लिए उन्हें एक ट्रेन का इस्तेमाल करना होगा जो कि सीधा शहर के अंदर जाती है। और अब अगली सुबह होते ही जुआन की अगुवाई में उसका छोटा सा ग्रुप शहर में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे सब ट्रेन को स्टार्ट कर अब रास्ते से सब कुछ हटाकर आगे बढ़ते जा रहे थे और जब वे शहर के अंदर घुस गए तो हर कोई जश्न मनाता है। जिसके बाद वे ट्रेन से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। वे देखते भी हैं कि उस आपदा के कारण पूरा शहर तबाह हो रखा था, लेकिन इससे भी अजीब बात कि अब किसी को भी शहर में वे एलियन जीव कहीं नजर नहीं आते। सब हैरान थे कि वे जीव कहाँ गए होंगे। इसके अलावा उन्हें शहर में और भी कुछ लोग नजर आए जो कि काफी वियर्डली बिहेव कर रहे थे। अब ऐसा क्यों, हमें आगे पता चलेगा। यहाँ ग्रुप के कुछ लोग शहर के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं ताकि वहाँ का मुआयना कर सके। तो वहीं जुआन का ग्रुप अब रेडियो सेटअप कर शहर के बाहर मौजूद अपने बेस को सब रिपोर्ट करते हैं जो जो उन्होंने अब तक शहर में देखा था। वहीं उन्होंने एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर ये भी देखा कि शहर की दूसरी दिशा में एक अजीब सी ब्लू लाइट जल रही थी। तो जुआन कमांडर से कहता है कि उन्हें कुछ और लोगों को वहां भेजकर उसके बारे में पता करना होगा कि ये है क्या, लेकिन अभी रात को कमांडर इसके लिए मना कर देता है। सो आज की रात जुआन फिर से अपने साथियों के साथ वहीं कार्ड्स खेलते हुए पार्टी करने लगता है, जैसा कि वो कहानी के शुरू में कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक हो